वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भव्या एंड मॉम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में, कुछ जानकारी लेंगे उसके महत्व के बारे में, इस व्रत की तिथि कौन सी है और ये व्रत कैसे किया जाता है और उसकी कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल 2022 में वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। वट सावित्री व्रत 29 मई को रखना है या फिर 30 मई को, रविवार को रखना है या सोमवार को। चलिए इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत के लिए अमावस्या तिथि 29 मई को आरंभ हो रही है और 30 मई को समाप्त हो रही है। तो इसीलिए वट सावित्री व्रत 30 मई को रखा जाएगा। बरगद के वृक्ष की पूजा का धार्मिक महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव विराजते हैं। इस वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत सी महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पेड़ का जीवन लंबा होता है, इसलिए इसे अनश्वर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इस दिन से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री की शादी सत्यवान से हो जाती है। सावित्री अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद नारद ऋषि आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पति की आयु बहुत ही कम है, कुछ ही दिनों में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद सावित्री घबरा जाती है और नारद मुनि से इनकी आयु लंबी होने के लिए प्रार्थना करती है। नारद मुनि कहते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पति की तबीयत बिगड़े तो तुम बरगद के पेड़ के नीचे चली जाना। कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद सावित्री अपने पति को बरगद के पेड़ के पास लेकर चली गई। यहाँ पर उनके पति की मृत्यु हो गई। कुछ ही देर बाद यहाँ यमराज आए और उनके पति के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। यह सब सावित्री देख रही थी। सावित्री ने मन ही मन सोचा, भारतीय नारी का जीवन पति के बिना उचित नहीं होता, इसलिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने देखा कि सावित्री भी आ रही है। यमराज ने पीछे आने से सावित्री को मना किया और बोले, तुम मेरा पीछा मत करो। तो सावित्री यमराज को बोली, प्रभु, मेरा पति जहाँ भी जाएगा मैं उनके साथ साथ जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी, यमराज का पीछा करती रही। अंत में यमराज सावित्री को प्रलोभन दिए और बोले, बेटी सावित्री, तुम मुझसे कोई वरदान ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने कहा, ठीक है प्रभु जी, आपकी जैसी इच्छा। सावित्री वरदान में माँ बनने का वरदान मांगती है और कहती है, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिए। वरदान देने के बाद जब यमराज चलने लगे तो सावित्री ने बोला, प्रभु मैं माँ कैसे बनूंगी, आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज खुश हो गए और बोले, बेटी तुम्हारे जैसी सती सावित्री पत्नी जिसकी होगी उसके पति के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। और उन्होंने कहा, आज के दिन जो यह वट सावित्री का व्रत करेगा उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर यमराज सावित्री के पति सत्यवान को जिंदा वापस अपने लोक में भेजकर चले गए। तभी से भारतवर्ष की स्त्रियां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत की कथा पूजा अर्चना करती हैं।